वक्फ विधेयक 2024 बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी है। आपको बता दें, लोकसभा में करीब 12 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई बुधवार को, और जिसके बाद ये तय हुआ कि लोकसभा में जो वक्फ बिल है वो पास कर दिया गया है। आज राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाएगा और जाहिर तौर पर एक अग्नि परीक्षा है सरकार के लिए कि वो, हालांकि ये जो नंबर गेम की बात की जाए तो इतना मुश्किल नहीं लगने वाला है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इस बिल को इंसाफ देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से वक्फ की जमीनों की लूट करने वालों पर पाबंदी लगेगी। साथ ही उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी घेरा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसे न्याय देने वाला ये बिल है। वक्फ की जमीन को कांग्रेस के नेताओं ने लूटा और वो गलती एक बार फिर ना हो जाए, उसका प्रावधान किया गया। लुटेरे पर पाबंदी लगाने वाला ये विधेयक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा, ये महिलाओं को स्थान देने वाला बिल है। हमें विश्वास है ये बिल पास होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जिनका विवेक बुद्धि जागृत है वो इस बिल को समर्थन करेंगे। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का थोड़ा भी अंश अगर बाकी होगा शिवसेना यूबीटी गुट में, तो इस विधेयक को समर्थन देंगे। ऐसा है, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है हम उसका समर्थन करते हैं। जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष इस शब्द का उपयोग किया गया है, उस शब्द को परिभाषित करने वाला ये बिल है। जो कांग्रेस ने कानून तैयार किया था, इसमें कोर्ट जाने का भी अधिकार छीन लिया गया था, जिसके कारण कई लोगों की जमीनें ये वक्फ बोर्ड ने ले ली। गांव के गांव वक्फ के दिखाए, और जब लोगों ने उससे भी पुराने अपने जो सबूत है वो पेश किए, तो उनको बताया गया कि अब कानून में इसको ठीक करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए वो ठीक करने का प्रावधान इसमें किया गया है। जो वक्फ की जमीनें वक्फ के नाम से जमा की और कांग्रेस के नेताओं ने बाद में उन जमीनों को धीरे धीरे अपने नाम करवा लिया, ऐसी चीजें वो न कर पाए, ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। 3 तलाक के बाद महिलाओं को फिर एक बार हमारी मुस्लिम बहनों को वक्फ बोर्ड में भी जगह देने का काम इस बिल ने किया है। ये बिल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी आस्था के खिलाफ नहीं है, किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है। जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को सुधारने वाला, और जो लूटना चाहते थे ऐसे लुटेरों को पाबंदी लाने वाला इस प्रकार का ये बिल है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, जिनकी जिनकी बुद्धि में विवेक शेष है, ऐसे सारे लोग इस बिल को पूरे तरीके से मदद करेंगे। वो भी जानते हैं कि ऐसा कोई कर नहीं सकता, कानून में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में एक भी इस प्रकार का प्रावधान वो नहीं दिखा पाए कि जिससे ये उद्योगपतियों को 1 इंच भी जमीन दी जा सके। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में वो निरुत्तर हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाए, इसलिए अब यहाँ आकर विरोध कर रहे हैं। पूरा विरोध है, ये केवल वोट की राजनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, एक प्रकार से तलवे चाटने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। कि जिनका जिनका विवेक शेष है, ऐसे कोई भी पार्टी के लोग कभी भी इस बिल का विरोध नहीं कर सकते। और जहां तक उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूं, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों का कोई भी अंश अगर उनकी कृति में बाकी होगा तो वो इस बिल का समर्थन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है।